नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पाठक क्रिस्पी मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आइए हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का जो लेसन 5 हम लोग चल रहा था सिलेबस जो है, तो 5.2 का 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उसमें हमने हॉट्स नंबर 7 का सोल्यूशन भी बताया था, हॉट्स नंबर 8 भी आपको दिया गया था करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग अपने रूटीन पे चलते हैं, पहले हॉट्स नंबर 8 का सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखने के बाद तो हम लोग 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास रिमेन है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और कुछ मज़ेदार ट्रिक्स भी हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों जो भी इस चैनल पर भी नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर करें और अपने जो सुझाव हैं इसके कमेंट बॉक्स में रखें, जिससे कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। आइए हम लोग हॉट्स नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे हॉट्स नंबर 7 पे भी हमने नल वाला टंकी पाइप वाला ही एग्जांपल लिया था जो है, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें थी और तीनों अलग अलग टाइम पे भरते थे, तो हमने 1-1 घंटे का समय निकाल के जो है तीनों को फिर ऐड करके उसका उल्टा कर दिया था, है ना। पूरी टंकी भरने में समय निकल गया था। यहाँ भी उसी प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि टंकी ए जो है 6 घंटे में भर रही है, तो 1 घंटे में 1/6 भरेगी। और पाइप भी 8 घंटे में खाली कर रही है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगी, 1/8 पार्ट। क्योंकि खाली करने वाला काम है, इसलिए इसको हम माइनस में ले लेंगे। तो ये प्लस में 1/6, 1/8 और माइनस में है, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे, वैसे भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो वो है हमारा, जो पिछले हॉट्स से हम ले सकते हैं। एक और सिंपल सा छोटा सा तरीका है, उसको मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो सोल्यूशन तो आपका हो ही जाएगा आपसे, थोड़ा सा और छोटा सा उससे भी है, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि समय की हमारे पास बहुत कमी होती है, ठीक है। तो जितना छोटा ट्रिक यूज़ हो जाए, ठीक है, उतना आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अभिष्ट समय जो हमको समय निकालना है, तो दोनों समय का गुणनफल अपॉन दोनों समयों का अंतर, दोनों समय का अंतर, ठीक है ना। ठीक है, बस सीधे सीधे दोनों समय कितने हैं, 8 घंटे और 6 घंटे हैं, तो 6 × 8 कर देते हैं। और अंतर निकालना है तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 48/2 हो गया 24, ठीक है। कितना छोटा सा आसान सा तरीका था जो है, ठीक है। भले यदि दोनों नल, यदि ए नल 6 घंटे में भर रहा है, बी 8 घंटे में खाली करें, दोनों के एक साथ यदि हम चालू कर देते हैं, तो पूरी टंकी भरने में जो समय लगेगा वो 24 घंटे का समय लगेगा। 24 घंटे मतलब पानी निकलता भी रहेगा, भरता भी रहेगा, फिर भी 24 घंटे के अंदर जो है हमारा वो पूरा जो टैंक है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अपने जो 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उस पर चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा है, यहाँ पे है तो बहुत छोटा सा, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा है, लैंग्वेज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है इसमें। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब इसका ऐसा कोई टर्म है जो कि इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो नंबर वो टर्म होगा वो कौन सा टर्म है। पहले तो ये पता करना चाहिए कि हमारा 54th टर्म क्या है इसका, ठीक है। जो 54th टर्म होगा उसमें 132 ऐड कर देंगे तो हमारा nth टर्म निकल जाएगा, और जैसे nth टर्म निकलेगा वहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको। पहले जो AP है हमारा, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। AP को 3, 15, 27, 39 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये AP हमारा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है A की वैल्यू आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे 3 हो गया। D की वैल्यू आपका 15 - 3 कर लीजिए, 12 आ जाएगा, ठीक है। और आपका बस वही निकालना ही है, ठीक है। पहले हम A54 निकाल लेते हैं, ठीक है। A54 हमारा A + 15 3D हो गया। ये n-1D से ही आता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर डायरेक्ट यूज़ कर देना है, ठीक है। 3 + 53 × 12, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 3 प्लस पहले 12 से 36, 3 हो गया, और 12 5 जा 60 और 63, यानी दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 630
ये हमारा 54th टर्म है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जो nth टर्म है वो 132 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा an जो हो जाएगा वो हो जाएगा 639 प्लस 132। दिस इज 9 2 11 1 3 3 6 1 7 एंड 6 1 7, ओके 771 an की वैल्यू है। बस अब हमारा आधा काम हो गया, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आ जाइए an का फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू हमारा an आपका 771, a आपका 3, n आपको निकालना ही है और d की वैल्यू आपके पास 12 पहले से है। 3 जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू 12, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 768, ठीक है। 12 भी नीचे चला जाता है यहाँ पे, इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, 12 6 72, 4 और 12 3 48, 63 आ गया। n माइनस 1, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 63 प्लस 1 यानी 64th टर्म, ठीक है। यानी जो 64th टर्म जो होगा इस AP का वो क्या होगा, हमारे 54th टर्म से 132 ग्रेटर होगा, ठीक है। यदि बात क्लियर हो गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 2 APs had the same common difference and the difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? मतलब हमारे यहाँ पे हमारे पास जो है 2 AP हैं, ठीक है। 2 AP हैं अलग अलग, लेकिन उनके जो कॉमन डिफरेंस आता है वो हमारा दोनों का क्या है, सेम, ठीक है। तो पहले हम 2 APs को लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट AP हम लोग ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A100 है ना, लिया ना है इसलिए कर देते हैं डॉट 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 8000 मान लीजिए, ठीक है। वो भी निकालना है और फिर डॉट 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 आगे भी, ठीक है। सेकेंड AP हम लोग सपोज कर लेते हैं, नोटेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो आपका है A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश डॉट 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 A100 डैश और A1000 डैश डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 2 AP हमारे पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डी को दोनों में क्या है, सेम है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों के यहाँ पर लिख देते हैं सेम कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ठीक है, दोनों में। तो 100 टर्म लेना है, ठीक है। तो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, A100 इक्वल टू A1 है ना, फर्स्ट टर्म A1 लिए हैं, तो A1 प्लस 99D होगा, D कॉमन ही सब में, ठीक है। तो इसी तरह 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP वो भी हमारा क्या हो जाएगा, A100 डैश, वो हो जाएगा हमारा A1 डैश प्लस 99D। अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का डिफरेंस हमारा 100 है, A100 माइनस A100 डैश, ठीक है, इक्वल टू 100 दिया है। वैल्यू रखते हैं A1 प्लस 99D माइनस A1 डैश माइनस 99D इक्वल टू 100, ठीक है। A1 प्लस, यहाँ सॉरी प्लस होगा ना, हाँ, तो 99D हो गया माइनस A1 डैश और माइनस 99D इक्वल टू 100। दिस इज कैंसिल, यानी A1 माइनस A1 डैश की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 100 आ रही है। इसमें क्वेश्चन बन रखी है, हमको फाइंड करना है 1000 टर्म का, है ना। तो आइए 1000 टर्म में भी लेंगे, तो आपका A1000 माइनस A डैश 1000 ये निकालना है आपको। A1000 की वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस 999D फिर माइनस A1 डैश प्लस 999D में से आप देखिए A1 प्लस 999D माइनस A1 डैश माइनस 999D, ये और ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया।
यहाँ पे A1 माइनस A1 डैश आपका आ गया। अब देखिए A1 माइनस A1 डैश की वैल्यू आपके यहाँ है, यानी कि इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी हमारा क्या आना है, 100 ही आना है। इसका कहने का मतलब हो गया यदि दो AP हैं उनका कॉमन डिफरेंस D सेम है, तो किसी भी सेम nth टर्म का यदि डिफरेंस निकालते हैं तो वो आपके फर्स्ट टर्म पे डिपेंड करना है, क्योंकि D तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगी 100। अब जैसे इसका आप कहें कि हमको 19th टर्म फाइंड करना है, 19th टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो भी आपका 100 ही आएगा। ठीक है, A2 को माइनस करेंगे, वहाँ भी आपका डिफरेंस कितना आएगा, 100 ही आएगा। मतलब इन दोनों के सेम n की वैल्यू रख के यदि nth टर्म हम निकालते हैं तो उसका डिफरेंस हमेशा 100 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टर्म पर डिपेंड कर रहा है। अब कोई भी nth टर्म लेंगे तो वहाँ फर्स्ट हमारा टर्म आना ही आना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, उसमें लिखा है कि हाउ मेनी डिजिट्स 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो पहले तो हमको ये पता है कि जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा यहाँ पे है, मैं देखिए यहाँ पे रख के देख रहा हूँ। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा है वो नंबर हमारा क्या है, 100 है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल है नहीं, है ना। तो उसको देखिए निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 100 7 से डिविजिबल करने के लिए पहले 100 को 7 से डिवाइड कर दें। 7 1 जा 7 आ गया, 3 हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 आ गया। यानी 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब कि और कितना एक्स्ट्रा होता कि हमारा काम हो जाता, 5 और एक्स्ट्रा होना चाहिए था। यदि 7 रहता तो कैंसिल हो जाता है, यहीं पे 5 हो जाता है यहाँ, और तुरंत डिवाइड हो जाता है 7 5 35, यानी 5 हमको कम पड़ रहा था। यानी कि 100 में हम उस 5 से, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यदि हम मैथमेटिकल देखें तो 7 में से 2 घटा दें, 5 हो गया, और इसको डिविडेंड में जोड़ दें। यानी सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो हमारा 105 है। ठीक है, तो जो हमारा AP फॉर्म होगा वो हो जाएगा 105, फिर 7 ऐड करते चले जाइए, 112 119 एंड डॉट डॉट डॉट। अब रहा सबसे ग्रेटेस्ट वाला, ग्रेटेस्ट के लिए भी देख लीजिए यहाँ पे, ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल, 7 के लिए ऐसा नहीं है कि 7 के लिए फिक्स रूल है, किसी भी नंबर से या कितने भी डिजिट का, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट जो डिजिट है, हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो हमारा देखिए है 999। ठीक है, आइए इसमें भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 हो गया, 7 4 जा 28, 1 हो गया, फिर 7 2 जा 14, मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। यानी इस 5 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, है ना, सीधे सीधे 999 माइनस 5, दिस इज 994। आपको लग रहा होगा कि सर उसमें प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, माइनस हुआ प्लस हुआ है, इसमें डायरेक्ट माइनस ही हुआ है। देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 को भी हटा देते, जैसे 2 को आप इसमें हटाएंगे तो वो कितने 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो हमारा जो क्राइटेरिया था 3 डिजिट का वो हमारा फेल हो जाएगा। इसलिए हमको हमेशा 100 को ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के लिए वही क्या है कि जो कम है उसी को प्लस करना है। और यहाँ पे जो है ग्रेटेस्ट वाली बात होती है, जैसे ही यदि मान लो 5 है, 2 और ऐड करते तो डिविजिबल हो जाता, लेकिन 2 जैसे ही इसको ऐड करेंगे ये 4 डिजिट में चला जाएगा, तो फिर हमारा क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ कम में आना पड़ेगा, है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये रफली हमारा वर्क है, हमारा सीधे AP यहाँ पे nth टर्म हमारा कितना आ गया 994। अब बस हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। A आपका 105 हो गया, D आपका 7 आएगा ही माइनस करेंगे तो, और AN आपका 994 हो गया। चलिए AN वाला फॉर्मूला रखिए, वहाँ से आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। AN आपका 994, A की वैल्यू 105, n माइनस 1 है, और D की वैल्यू आपकी 7 है। 105 माइनस कर दीजिए यहाँ ले जाके, और 7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1। तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ बच गया 8, और यहाँ पे 9 में से बन गया 8, यहाँ भी आ जाएगा 889। ठीक है ना, अपॉन 7, 7 7 1 जा 7,
फिर आपका 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 4 आ जाएगा, 7 7 जा 49, ये -1 इधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू आ गया आपकी 128। यानी कि जो 3 डिजिट नंबर हैं वो 128 है टोटल, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट्स लिखा है, तो 128 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये देखिए कंपटीशंस के लिए भी बहुत सुटेबल है, ये कंपटीशंस एग्जाम में भी आता है, तो समझिए कि उसमें एपी का यूज हम लोग को करना है। ठीक है ना, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी टाइप का है 13 से ही। इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। तो देखिए 10 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो ये छोटा नंबर है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 10 जो है उसके बाद 12 आएगा हमारा पहला। ठीक है ना, तो सोल्यूशन में हम देखें यहाँ पे कर लेंगे, जो एपी हमारा फॉर्म होगा वो पहला 12, 16, 20, 24 डॉट करके मैक्सिमम नंबर यहाँ 225 है, तो 225 भी हम देख लेते हैं कि क्या माइनस करना होगा। यानी 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, आगे 1 ज़्यादा है, 1 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका 224 हो जाएगा nth टर्म। आ जाइए, फिर आपका सब चीज़ मिल ही गया। ए आपका 12 हो गया, डी आपका 4, an इक्वल टू आपका 224, तो an इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका 224, a 12, n-1 d 4, 12 इधर चला जाएगा। ठीक है, और 4 डिवाइड में चला आएगा, n-1 हो गया, माइनस कर दीजिए 212/4, 4 कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, और फिर ये +1 इधर आ जाएगा n, यानी n की वैल्यू 44 आ गई। मतलब नंबर ऑफ multiples of 4 between 10 and 25 is 44। ठीक है, तो इस तरह का 14 क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 15 पे। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, इसका एक्सरसाइज 5.2 का जो है। देखिए उसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। ठीक है, मतलब इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो उसका n की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आइए दोनों APs का nth टर्म निकाल लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट AP है हमारा, ठीक है, तो इसका nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपका 63 है, n-1 है, और d आपका 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स 61 प्लस 2n। ठीक है, दूसरा AP आपका है 3, 10, 17 डॉट। इसका an डैश निकाल रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू आप 3 रखेंगे, n-1 रहेगा, डी की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, 7 से माइनस करेंगे तो 3 प्लस 7n-7 है ना, यानी आपका आ जाएगा -4 प्लस 7n। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। AT क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, an इक्वल टू an डैश है। an आपका 61 प्लस 2n हो गया, और ये -4 प्लस 7n हो गया, है ना। तो ऐसा करते हैं 61 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 7n को इधर लेते हैं, तो 2n माइनस 7n हो जाएगा। यहाँ पे -4 माइनस 61, तो -5n हो गया, -65 ये कैंसिल हो गया। n इक्वल टू 65/5 इक्वल टू 30, यानी n की वैल्यू आपकी 13 है।
means 30th term of the both AP of both AP are equal। हाँ आर इक्वल पूछा है। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते समय हमको कंसंट्रेट रहना है क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी चीज़ें पूछ रहा है। एक वर्ड भी इधर उधर होगा तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, आइए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देखते हैं। उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। तो सबसे पहला थर्ड टर्म दिया है यानी A3 की वैल्यू आपका दिया हुआ है 16। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि जो 7th टर्म है मतलब A7 जो है वो 5th टर्म से कितना 12 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा इक्वेशन A + 2D = 16, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स ओपन करेंगे तो A + 6D = A + 4D ना, 5 है तो A + 4D + 12। ठीक है, अब देखिए A इधर भी इधर कैंसिल हो जाएगा, 4D इधर चला जाएगा, 6D - 4D = 12, 2D = 12, देन D = 12/2 = 6। अब D = 6 आ गए, D = 6 उसमें रख दीजिए। ठीक है, पुट D = 6 इन इक्वेशन 1 में करते हैं आपको क्या हो जाएगा A + 2 × 6 = 16। तो A + 12 हो गया = 16। तो A = आपका क्या हो जाएगा 16 - 12 = 4, यानी A 4 हो गया। अब आपको AP बनानी है, AP बना लीजिए। पहला टर्म 4, कॉमन डिफरेंस आपका 6 है तो 6 से जोड़ते जाइए, 10, 16, 20, 24, 28, 32 एंड डॉट सो ऑन। है कि नहीं? कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, और कितना कम समय में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आता है तो वहाँ बहुत कम समय हमको लगता है। हाँ बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी, है ना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसी हमें चीज़ ध्यान में रहेंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। देखिए ये क्वेश्चन देखने में जितना छोटा है उतना ही थोड़ा सा इसमें सोचने समझने की जरूरत है हमारा। इसमें लिखा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये आपका AP दिया है वह लास्ट टर्म आपका, देखिए यहाँ पे है 253, है ना। इससे 20th नंबर पे जो नंबर आना है उसको फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला तो शुरू से है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि जो इधर से जो 20th टर्म है वो शुरू से किस नंबर पे है। तो एक छोटा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे हमारे पास 5 टर्म का कोई सीरीज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, ये AP हमारा है 5 टर्म का। ठीक है, यदि कहता है कि लास्ट से दूसरा टर्म, कहाँ से? लास्ट से सेकेंड टर्म। तो लास्ट से सेकेंड टर्म देखिए ये वाला है, तो फर्स्ट से किस पे चला गया 1, 2, 3 चौथे नंबर पे। कैसे? जैसे देखिए लास्ट सेकंड कहा था तो 5 टर्म है हमारे पास, तो 5 - 2 कितना हो गया थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म में हम +1 कर देंगे तो फोर्थ टर्म। हमारा कहने का मतलब ये है कि जितने टर्म्स हैं n की वैल्यू, उसमें से जो टर्म फाइंड करना है, जो nth की वैल्यू फाइंड करनी है उसको माइनस करेंगे और एक प्लस कर देंगे, तो हमारा शुरू से नंबर मिल जाएगा कि शुरू से किस नंबर पे है। बात क्लियर हो जाएगी? आई क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगा, अभी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अब यहाँ पे 253 अभी n की वैल्यू को नहीं पता है ना, तो आपका देखिए A यहाँ पे आपका 3 है और D आपका 8 - 3 5 ही मिलेगा। AN आपका 253 है, तो आप पहले AN यहाँ से n निकाल लीजिए। 253 = 3 + n - 1 × 5, तो आपका इधर माइनस हो जाएगा, तो 253 - 3/5 कर दीजिए। यहाँ पे n - 1 हो गया, 250/5 = n - 1, यानी आपका हो गया 50 = n - 1, इम्प्लाइज दैट n = आपका मिल गया 51। यानी टोटल 51 टर्म्स हैं। तो आपको 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, है ना। तो फ्रॉम द फर्स्ट यदि लेंगे हम, तो
फ्रॉम द फर्स्ट के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 51 में से 20 को माइनस करना होगा और +1 ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया वहाँ। तो आपका यहाँ 31 + 1 यानी 32th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, 32th फ्रॉम द फर्स्ट निकाल दीजिए। A32 इक्वल टू A + 31D, ये आपका 3 है, 31 × 5, 5 × 5, 5 × 15 +3 और D5 ही आपका ना, 8 - 3 5 30, हाँ ठीक है। तो आपका 158 आंसर आ जाएगा। यानी कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट जो है वो आपका 158। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक अल्टरनेट तरीका मैं इसका बता दे रहा हूं, बहुत छोटा सा है, ठीक है, उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है खास उसमें। अल्टरनेट मेथड, कुछ नहीं करना है, सीरीज को उल्टा कर दीजिए। जो 3 से स्टार्ट है 253 से स्टार्ट कर देता हूं, ... 3 8 और सॉरी उल्टा कर रहे हैं ना, 13 8 और 3, यहाँ से फटाफट आप निकाल सकते हैं। ए आपका 253 है, ठीक है, और डी आपका जो आएगा यहाँ तो नहीं, यहाँ से कर लीजिए 8 - 13 - 5 हो जाएगा, एंड आपका 20 निकालना ही है ना। तो आज ये 20 निकाल के देखते हैं सेम नंबर आता है कि नहीं। A + 19D, ए आपका 253 + 19 × -5, 253 - 95 8 हो गया, यहाँ बचा कितना 6 5 हो गया, 158 आंसर। ये एक तरीका ये भी हमारा है कि नहीं, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हमको सूटेबल रहेगा। इतने एग्जाम्स में भी कर सकते हैं, क्लास 10th वाले एग्जाम में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज जो हमारा ऑर्डिनरी मेथड जो है, जिस मेथड सॉल्व करना था वो आपका यहाँ पे है, ठीक है। बस इसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। मतलब जो टर्म है उसको टोटल में से माइनस करके 1 ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हॉट्स वाले क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करते रहिए, है ना। उसमें बेटा कोई भी लापरवाही नहीं, आपको लगता होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना, तो यदि आपकी प्रैक्टिस रहेगी सॉल्व करने में बहुत खुशी होती है ना। अदरवाइज नहीं होता तो लगता है ये तो हमने पढ़ा था, हो रहा था, लेकिन जो है नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे काम कर लेते हैं। देखिए, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24, ठीक है। आइए जो इन्फॉर्मेशन दी उसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। 4th and 8th टर्म, A4 + A8 इक्वल टू 24 गिवन, एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म, A6 + A10, ये भी आपका दिया हुआ है, कितना दिया, 44 दिया हुआ है। हमको फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए A और D की वैल्यू चाहिए हमको मेन। देखिए यहाँ पे A + 4D, सॉरी 4th टर्म है तो A + 3D + A + 7D इक्वल टू 24, इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 2A + 8D इक्वल टू 24। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आ जाइए, A + 5D, A + 9D इक्वल टू 44। यहाँ से आपका देखिए क्या मिल जाएगा, 2A + 9 5 14 D इक्वल टू 44। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहीं पे माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 - 4 - 60 हो गया, यहाँ पे -20 आ गया, सही है, हाँ, -6 और 20, ठीक है। दोनों तक का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/6, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से 10/3, ठीक है। तो D की वैल्यू जो आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 10/3 आ रही है। एक चीज देखिए मिस हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो हो रहा था हमारा 7 + 3 यहाँ 10D आएगा, एक चीज देखिए मिस हो गया। मिस होने की वजह से ये नीचे वाला हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार।
तो ये हमारा देखिए हो गया कितना -40 इक्वल टू -20, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 आंसर आ गया। अब d इक्वल टू 5 आ गए, इसको इक्वेशन 1 में रख दें, है ना। पुट d इक्वल टू 5 इन 1, क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2a आपका है ही 10 और d इक्वल टू 5 इक्वल टू 24। देन 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 मीन्स माइनस कितना आ गया 26। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 यानी -13। तो जो आपका AP मिलना है वो मिलेगा आपका -13 पहला टर्म हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे -8 हो जाएगा, फिर 5 -3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपके हो जाएंगे -13 -8 -3। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। पहला टर्म है, फिर a प्लस डी करते हैं, दूसरा टर्म फिर a प्लस 2d करते हैं, तीसरा टर्म वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर सीधे सीधे इसमें 5 ऐड करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे, और भी निकालना चाहे तो और भी निकल सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल 3 का ही दिया तो हम 3 का ही निकालेंगे, एक्स्ट्रा क्यों करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए AP का एप्लीकेशन कैसे रियल लाइफ में होता है, उसका यूज देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी फॉर ₹5,000। 1995 में उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की और उनकी फर्स्ट सैलरी आपकी थी ₹5,000 पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, और हर साल उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है ₹200 का। तो पूछ रहे हैं कि ₹7,000 कितने साल में हो जाएगा या किस साल हो जाएगा, है ना। तो देखिए इन विच ईयर पूछ रहा है, किस साल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कैसे देखिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो जो हमारा AP बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए पहला 5,000 सैलरी थी, दूसरे साल कितनी होगी 5,200 होगी, तीसरे साल 5,400 हो जाएगी। ऐसे करते 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 7,000 आपकी हो रही है। मीन्स A की वैल्यू आपकी 5,000, D की वैल्यू आपकी 200 और AN की वैल्यू आपकी क्या है 7,000। तो यहाँ पे AN की वैल्यू रखिए आप A प्लस n-1 इंटू D। A1 आपका 7,000, A की वैल्यू 5,000, N आपको निकालना है, साइन का ध्यान देना, देखिए प्लस साइन छूटने न पाए, और D आपका 200 है। ये जाके यहाँ माइनस होगा अपॉन 200 इक्वल टू n-1। ठीक है, तो आपका ऊपर 2000 नीचे 200 कैंसिल, आपका 10 वैल्यू आ जाएगी, यानी n की वैल्यू आपकी होगी 11, यानी 11 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 11 ईयर्स। ठीक है, तो इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि किस साल में, तो 995 में उस चीज़ को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और नहीं में ऐड करेंगे तो हम सीधे ये भी लिख सकते हैं कि किस ईयर में, तो इन 11th ईयर। हिज इनकम रीच 7,000। ठीक है, आइए 5.2 के लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, और इसी के बाद हम ना हॉट्स नंबर 9 आज कंप्लीट करेंगे, मतलब आपके पास पहुंचाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, तो आइए लास्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं 5.2 का। ये भी क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and they increased her weekly savings by 1.75। मतलब पहले सप्ताह में ₹5 इकट्ठा पहले जमा की थी, सेव कर रही थी, तो इसके बाद 1.75 हर वीक उसका सेव हो रहा है। तो पूछ रहे हैं कि nth वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो 20.75 हो गई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए A आपका 5 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, D आपका 1.75 होगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, और AN आपका हो जाएगा 20.75। आ जाइए AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D।
एन आपका कितना है 20.75 है, ए की वैल्यू आपकी 5 है, एन आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू 1.75 है। इधर माइनस हो जाएगा 20.75 माइनस 5 अपॉन 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। तो आपके यहाँ 15.75 मिला, 1.75 ऊपर नीचे दिया, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों डेसिमल हट जाएगा, तो 15/75 अपॉन 175 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो 5 से पहले कर लेते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, और फिर 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15, फिर 7 9 जा 63, यानी 9 इक्वल टू n माइनस 1, देन n इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी 10th वीक। यानी 10th वीक में जो है उनकी, या आफ्टर 10 वीक जो होगी उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से 5.2 हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब 5.1 में हम लोग इंट्रोडक्शन देखा था हमने, 5.2 में nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब 5.2 में सॉरी, और 5.3 में हमारा सम ऑफ 80s का क्रम चलेगा जो है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हॉट्स नंबर 9 आपके सामने। देखिए हॉट्स नंबर 9 आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। ठीक है, मैं उसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, मतलब यदि टंकी ए पाइप जो है, नल ए है, वो पूरी टंकी को 20 मिनट में भर सकती है अकेले, बी जो है उसे 30 मिनट में भर सकती है, जबकि जो पाइप सी है वो उसे खाली करने में उसे पूरा समय लगता है 1 घंटे का। ये तीनों नल एक साथ चालू है, मतलब ए और बी दोनों भर रहे हैं और सी उसको खाली कर रहा है, तो पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ठीक है, सॉल्व करिए। पिछले दोनों क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड हैं, यदि आप पिछला 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसे बड़े आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक अभ्यास के तौर पर आपको दिया जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसका सलूशन बताऊँगा ही। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।